अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मैं हूँ आरजे डीजे एंड आपकी प्यारी व्लॉगर सैयदा तहरीन फातिमा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे। मगर थोड़ा सा वक्त मेरे लिए, मेरी कुछ बातें सुनने के लिए आपका चाहिए, दरकार है। प्लीज़, थैंक यू। मैं रोज़ की तरह आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैं करती ही इम्पोर्टेंट वो टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो शायद आप लोगों के समझ में आए, ज़रूरियात ज़िंदगी में हो या आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात में वो काम आए। मैं वो टॉपिक ही डिस्कस करती हूँ। आज भी बस इस तरह का कुछ एक टॉपिक लेकर आई हूँ और शायद नसीहतें भी लेकर आई हूँ और अपने दिल की आवाज़ भी बयान कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने दिल की आवाज़ मुझ तक पहुँचाएंगे और मैं उनको इसी तरह वीडियो में बयान करूँगी। तो आज का मेरा टॉपिक है माँ बाप, सास ससुर, एक बेटा और एक बेटी। इनके ज़्यादातर मेरा टॉपिक होता है कि एक शादीशुदा बच्ची या जो जिसकी शादी होने वाली है या जो शायद शादी के ख्वाहिशमंद लड़कियां हैं, यानी इस एज वाली लड़कियों के लिए ज़्यादातर मैं बोलती हूँ। तो मेरा बेसिकली कहने का मकसद आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है ज़िंदगी होती है एक बेटे की और बहू की, एक बेटे और एक बेटी की। बेटा अपने माँ बाप का लाडला, बेटी अपने माँ बाप की लाडली, ठीक है। और जब इन दोनों की शादी होती है ना, सिर्फ कहते हैं ना, बड़े बड़े कहते हैं ना कि सिर्फ इन लड़का लड़की की शादी नहीं होती, बल्कि अब दो ख़ानदानों की शादी होती है। यानी दो ख़ानदानों के सिर्फ आपस में ताल्लुकात नहीं जुड़ते, बल्कि इनके इख्तलाफात भी जुड़ते हैं, इनकी मर्जियाँ भी जुड़ती हैं, इनकी कई बातों पर अमल करना, खुश होना, दुखी होना, मुनाफ़िकत करना, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। और फिर इनमें पिसते हैं बेटा और बेटी। कहने से तो एक बहू, एक बेटी को बहू बना के घर लेके आया जाता है, लेकिन उसी दौरान इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है कि हमने भी अपने बेटे की शादी की है। जिस तरह वो अपना घर पर छोड़ के उसके बेटे के लिए आई है, उसी तरह उनका बेटा भी अपने घर वालों को एक साइड पे एक मुकाम दे के अपनी बीवी को वक्त देगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के जीवन साथी जो हैं, वो एक दूसरे का साथ देने के लिए उनका वक्त है, उनका सब कुछ है। तो अब वो एक दूसरे के लिए अपने घर वालों की साइड पे करते हैं। कहने से तो बेटा अपने माँ बाप के घर में रहता है, मगर सबकी नज़र में वो बहू का हो गया होता है। और जब भी किसी सास ससुर से पूछोगे, आप वो कहेंगे उनते मुंडा को रन मरीद हो गया, जन मरीद हो गया। नहीं, वो ना तो जन मरीद हुआ होता है, ना तो वो अलहदा हुआ होता है। जिस तरह बेटी अपना घर छोड़ के अपने शोहर के पास आती है, उस तरह शोहर अपने घर वालों को थोड़ा सा उनका काम टाइम कम करके अपनी बीवी को टाइम देता है। इसी तरह दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और उनके साथ से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर एक प्यारी सी ज़िंदगी शुरू होती है। उस प्यारी सी ज़िंदगी में उनकी औलाद होती है। औलाद होने के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ाते वो फिर उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें फिर अपने आप को ही देखना पड़ता है। लेकिन अभी मैं मियाँ बीवी की ज़िंदगी को डिस्कस करने की बजाय मैं इस बात को डिस्कस करने बैठी हूँ कि एक बेटी कैसे सेक्रीफाइस करती है, एक बेटा कैसे सेक्रीफाइस करता है। सारी उम्र से ये तो देखते आए हैं कि बेटी ब्याह के जाती है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने एक शोहर के पास जाती है, शोहर को उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, उसी तरह बेटा भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बीवी की तरफ ध्यान देता है, तो उस वक़्त भी वही सब कुछ होता है जो एक बेटी के साथ हो रहा होता है।
यानी कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी ना ये आंखों से गुजरी थी ये बात। एक लड़की ने ना एक ग्रुप में लिखा हुआ था कि देखिए मेरी माँ बाप जो है ना मुझे कुछ कहते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उनकी बात मानूं क्योंकि मुझे वो सही लग रहा होता है। मेरे शौहर के माँ बाप मुझे कुछ कहते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं, और फिर मुझे अपने शौहर की बात माननी पड़ती है। अपने शौहर की ख्वाहिश के लिए मुझे वो करना पड़ता है। तो इससे क्या, उसने बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ था बहुत सी बहनों से, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, तो मैंने कहा चलो इसको ज़रूर बयान करें। कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए या अपने शौहर के माँ बाप की बात माननी चाहिए? तो बहुत सी लड़कियों ने कहा कि साइड ली उस लड़की की कि भाई आपको अपने माँ बाप की माननी चाहिए, अपने अपने माँ बाप जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो इस तरह बहुत सी लड़कियों ने ये बयान किया हुआ था कि भाई नहीं भाई शौहर की माननी चाहिए, शौहर के घर में ये सुख होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी तरफ से कहूँ ना, जो मुझे मेरे शौहर ने बताया हुआ है, तो उन्होंने ये बताया है कि शादी से पहले हक माँ बाप का होता है, शादी के बाद हक शौहर का होता है। शौहर कोई एमी नहीं कहा जाता, मजाजी है खुदा। उसके बाद हक शौहर का होता है, यानी कि जो भी आप काम करते हो उसके माँ बाप के करते हो या अपने माँ बाप का करते हो, अगर शौहर की रजामंदी से करते हो तो आपके लिए सवाब है। लेकिन अगर शौहर की रजामंदी इसमें शामिल नहीं, शौहर की इजाज़त शामिल नहीं, फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, चाहे अपने माँ बाप का कर लें चाहे उसके माँ बाप का कर लें, वो आपके लिए गुनाह है। ठीक है। उसी तरह मेरे शौहर बताते हैं, एक वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, ये वाक्य आपके लिए बड़ा कारआमद होगा। वो कहते हैं कि एक नबी पाक के पास एक औरत आती है। तो वो कहती है कि मेरा शौहर ना तजारत के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और मेरे वालिद बीमार हैं, और क्या मैं उनकी अयादत को जाऊं? मैं अपने शौहर से इजाज़त नहीं ले सकती। उन्होंने, नबी पाक ने कहा कि आप जाना चाहती हैं तो जाएं, मगर अगर वो मानती हैं या अगर मेरी माने तो ना जाए, अच्छा होगा कि ना जाए। नबी पाक ने कहा अच्छा होगा तो ना जाओ। ओ बीबी नहीं जाती, घर रह लेती है। इसी तरह रोज़ पैगाम भेजती है। रोज़ नबी पाक कहते हैं कि आप जाना चाहती हैं तो जाएं, लेकिन अच्छा होगा ना जाए। फिर 10वें दिन क्या होता है कि उसके वालिद की वफ़ात हो जाती है। फिर वो नबी पाक के पास अपना पैगाम भेजती है कि अब मेरे वालिद की वफ़ात हो गई है, तो क्या अब मैं उनकी वफ़ात पे जाऊं? तो उस वक़्त नबी पाक कहते हैं, अभी उसका शौहर वापस नहीं आया होता, तो उसके नबी पाक कहते हैं कि जाना चाहती हो तो जाओ, मगर अच्छा रहेगा कि ना जाओ। फिर वो औरत नहीं जाती। फिर 11वें दिन नबी पाक खुद पैगाम भेजते हैं उस औरत की तरफ और कहते हैं, कहना और पूछते हैं, किसी के हाथ भेज पैगाम भेज के पूछते हैं क्या वो औरत अपने बाप की वफ़ात पर गई थी? तो फिर जब वो औरत के पास जाता है वो शख्स, तो उससे पूछता है, तो वो कहती है नहीं। तो फिर उस वक़्त नबी पाक फरमाते हैं कि अब तुम्हारे वालिद का और तुम्हारे दर्जात जन्नत में बहुत बुलंद हो चुके हैं और तुम्हें जन्नत में आला मुकाम मिलेगा। तो फिर मेरी प्यारी बहनों, बात ये होती है कि आपकी शादी के बाद जो कुछ भी आपके शौहर के साथ में है, अगर आप अपने माँ बाप का करते हो तो शौहर की इजाज़त से करोगे, तो वही उनकी बात मानोगे, तो वो फिर शौहर की इजाज़त से। अगर शौहर की इजाज़त नहीं तो फिर आपका वो किया कराया ज़ाया। लेकिन अगर शौहर आपको अपने माँ बाप के रिलेटेड भी मना करता है तो आपको वहाँ पे भी रुक जाना चाहिए। वहाँ पे आपको वो खुशामद के चक्करों में, अपने नंबर बनाने के चक्करों में ये ना करना कि अपने शौहर की इजाज़त नहीं और आप अपने सासुर ससुर का कर रहे हो, तब भी करना गुनाह है। ठीक है। तो आप, मेरे शौहर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरह गाइड करते हैं कि जैसे एक टीचर अपने छोटे से स्टूडेंट को गाइड नहीं करता,
वो मुझे बताते हैं कि किस वक़्त, किस मुकाम पे, किस जगह पे आपको राइट कह लें कि फ़ैसला लेना चाहिए कि आपको किस वक़्त क्या करना चाहिए। वो अपने माँ-बाप की खिदमत करने में कोई कोताही नहीं करते, लेकिन मुझे भी वो पढ़े यानी कि पीछे नहीं करते अपने माँ-बाप की कोई बात मानने से। अगर मैं कभी अपसेट होती हूँ या कभी कोई बात ऐसी आती है कि मुझे अपने माँ-बाप से रिलेटेड कोताही करनी पड़ जाती है, तो उस वक़्त मुझे डाँट पड़ती है। कहते हैं तुमने अल्लाह को हिसाब नहीं देना। और ये नहीं कि मैं वो मेरे माँ-बाप के रिलेटिव मुझसे अगर अच्छे हैं तो मैं उनके माँ-बाप से रिलेटेड अच्छी नहीं। मैं जिस तरह अगर वो मेरे माँ-बाप के रिलेटेड अच्छे हैं, वो मेरी बात मानते हैं, मैं उनसे 4 गुना ज़्यादा उनके माँ-बाप की करती हूँ फिर। ठीक है? तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे है कि आपके शौहर आपके माँ-बाप के साथ या आपके अपने सास-ससुर के रिलेटेड आप कन्फ्यूजन में हैं और वो नहीं बात मान रहे, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं, तो पहले अपने शौहर से पूछें कि ये मामला है, ये तरीका है, क्या मैं कर सकती हूँ? क्या मेरे लिए ये सही रहेगा? फिर जाके आपकी लाइफ थोड़ी ईज़ी होना शुरू हो जाएगी। और ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने माँ-बाप की खिदमत नहीं कर रहे, आपके माँ-बाप तकलीफ़ में हैं, आपके माँ-पापा को ऐसा है कि वो आपको कोई बात कह रहे हैं और आप वो मान नहीं रहे, तो आपको गुनाह मिलेगा। आपको बिल्कुल गुनाह नहीं मिलेगा। बल्कि आप अपने शौहर अगर आपको इजाज़त दे देते तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो आपको गुनाह नहीं। ठीक है? जिस तरह सारे कहते हैं ना कि सास-ससुर की खिदमत करना बेटे का काम है, ना कि बहू का। लेकिन फिर भी बहू हमेशा अपने शौहर की मोहब्बत में वो काम करती है, वो खिदमत करती है। तो वही चीज़ है कि शौहर इजाज़त देता है तो सास-ससुर की भी खिदमत होती है। अगर वो नहीं चाहता तो तब भी आप उस सास-ससुर की भी खिदमत नहीं कर सकते। तो इसलिए कि आप अगर सास-ससुर की खिदमत करते हो तो ये लिए आपके लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जिससे आपको जन्नत में आसानी होगी कि आप आगे बढ़ें। और जो मेरी बहनें बड़ी परेशान रहती हैं कि हमारे सास ससुर हमारे माँ बाप हम दोनों में फंस जाते हैं, तो वो फंस जाते हैं, मेरे शौहर खुद फंस जाते हैं। वो भी अक्सर कहते हैं कि यार हम अपने लिए कुछ चाहते हैं, मगर एक तरफ तुम्हारे माँ बाप वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं चाहते और एक तरफ मेरे माँ बाप वो चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं चाहते, और दोनों में कंपटीशन लगा रहता है। वो कहते हैं कि नहीं तुम यही करो, यही सही है, क्योंकि वो उनके साइड का रवाज है। फिर कहते हैं मेरे जो यानी कि मर्द के साइड के जो माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम यही करो, ये हमारे साइड का रवाज है। बस ये रिवाजों में, ये रिवाज ये कह लो या रिवाज कह लो, इन दोनों में बेटा और बेटी फंस जाते हैं, और इनके फंसने से फिर परेशानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं जो खुद के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो सबसे अच्छा फ़ॉर्मूला मुझे लगता है वो होता है कि दोनों को तसल्ली दी जाती है कि हाँ इंशाल्लाह हम ये करेंगे। फिर दोनों का थोड़ा थोड़ा काम करके बाकी खामोशी इख्तियार की जाती है, ताकि मामले को हम उस तरीके से हैंडल करें, ना मेरे माँ बाप नाराज़ हो ना उनके माँ बाप नाराज़ हो। इन्हीं इसमें इस्तेमाल होती है समझदारी, जो हमारे नबी ने, हमारे इमामों ने, हमारे अहले बैत ने हमें सिखाया है। नबी पाक ये बाकायदा फरमा के गए हैं कि मैं अपने बाद तुम्हारे बीच एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और दूसरा अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्या इससे बड़ी कोई चीज़ है कि हमें कोई बात समझ आए? कुरान पाक हमें जो हर चीज़ लिखी हुई बताता है, खुदा का अहकामात बताता है, तो दूसरी तरफ अहले बैत हमें प्रैक्टिकली सब कुछ बता के गए हैं कि औरत के साथ कैसे रहना है, और माँ बाप के साथ कैसे रहना है, बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, ससुराल वालों के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, आकाओं के साथ कैसे रहना है, गुलामों के साथ कैसे रहना है। हर चीज़ हमें जब अहले बैत बता के गई है, तो फिर
तो बस मेरी प्यारी बहनों, इसको गौर फरमाओ मेरी बातों को, और जो दिमाग में सवाल आता है वो मुझसे करो, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बस ऐसे भी जब मैं बैठती हूँ ना आप लोगों के सामने, मुझे पता नहीं कहाँ से कोई कोई बात याद आ जाती है और मैं आप लोगों के सामने बयान कर देती हूँ। उसी तरह इंशाल्लाह 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 वक्त आएगा कि हम आपकी कई बातें भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप जब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखोगे तो फिर आपके दिल में जो जो बातें होंगी वो आप मेरे से बयान करोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और फिर मैं उन लोग चीज़ों को लेके डिस्कस करूँगी। ओके, मुझे आप सब अपनी दुआ में याद रखना, और सिर्फ और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना कि मेरे दिल की हर मुराद पूरी हो जाए, कहीं के मसले मसाइल या कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि दूसरे की ज़ुबान से पूरी होती हैं, दूसरे की साफ़ ज़ुबान से पूरी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरी मेरी दिल की तमन्ना पूरी होगी, और मैं आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। मेरी किसी बहन को कोई गम ना देखना पड़े, और नसीब बहुत 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 प्यारे हो हर बहन के, हर बच्ची के, हर माँ के, और सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना आप रोएं। और बस मुझे दुआ में याद रखना। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।